अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 25 और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से उनको। दिस प्रोग्राम अटैम्प्ट टू परफॉर्म मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशन। ये जो प्रोग्राम दिया है ये मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन कर रहा है। डीएमए में नॉट सपोर्ट मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र। डीएमए जो है वो सपोर्ट नहीं देता है मेमोरी से मेमोरी ट्रांसफ़र, लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो दे रहा है 8086 प्रोसेसर जो है उसका प्रोग्राम है जो वर्क कर रहा है, डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है मेमोरी से मेमोरी में। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी की हुई है इस प्रोग्राम के बारे में। फाइल सिस्टम फर्स्ट जो है हम आज डिस्कस करेंगे डिस्क आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। डिस्क इज़ अ सर्कुलर विच इज़ होलो फ्रॉम द सेंटर। डिस्क जो है वो सर्कुलर होती है और होलो से सेंटर से होलो होती है। दिस शेप इज इनहेरेंटली यूजफुल फॉर रैंडम एक्सेस। रैंडमली डेटा को एक्सेस करने के लिए इसकी शेप जो है वो यूजफुल होती है। ट्रैक एंड सेक्टर्स। ट्रैक्स आर द सर्कुलर डिवीजन ऑफ द डिस्क। द सेक्टर आर द लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ द डिस्क। ट्रैक जो है ये जो एक रिंग की तरह सर्कल बना हुआ है ये ट्रैक है। Track in a single ring of data on one side of a disk, and track are divided into several number division known as sectors. जब इसे डिवाइड किया गया है तो उसे हम सेक्टर कहते हैं। एड्रेसेबल यूनिट पैरामीटर्स। इसके अंदर 3 पैरामीटर हैं, हेड, सेक्टर, tracks. An addressable unit on disk can be addressed by 3 parameters: head, sector, and track. Each addressable unit has a unique combination of sector, head, and track and its physical address. ये unique होते हैं इसके combination। Block are the sector per track. Address of block is specified as a unique combination of 3 parameters: track, head, and sector. इस तीनों पैरामीटर का कॉम्बिनेशन स्पेसिफाई यूनिक एक एड्रेस होता है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक का। अब ये पैरामीटर है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडिया। Density of magnetic media is the determinant of the amount of data that can reside stably on the disk. जितनी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडिया होगा उतना ही अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क कम विद डिफरेंट डेंसिटीज, डबल डेंसिटी, हाई डेंसिटी। डबल डेंसिटी के अंदर हम लो डेटा स्टोर करते हैं और हाई डेंसिटी के अंदर हाई डेटा को स्टोर करेंगे। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन डिस्क। क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस एरिया पे? ये भी जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट में इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया क्लियरली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन रिसाइड ऑन डिस्क। जितना हम इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया उतना ही हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिस्क के ऊपर, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि सीक टाइम जो है डिस्क का वो इंक्रीज होता है इसके अंदर। हार्ड डिस्क। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा कैन डिसाइड ऑन हार्ड डिस्क। हम हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का जो सरफेस एरिया होता है वो हार्ड होता है, हार्ड सरफेस होता है। फ्लॉपी डिस्क का अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट होता है उसका सरफेस एरिया। हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर बना हुआ है, ये डायग्राम है, इसमें शो हुआ है कि ये हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर इस तरीके का होता है। The term track is replaced by slender. Slender is a collection of corresponding tracks. If tracks on platter changes, so will the track on rest of the platters as all the head move simultaneously. बताया है कि अगर हम ट्रैक चेंज होगा तो जो बाकी दूसरे हेड मूव करेगा दूसरे प्लेटर्स के ऊपर साइमल्टेनियसली।
अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल डिले। डिस्क में कुछ डिले भी होती हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल डिले। While accessing a selected block, the time required by the disk to rotate to the specified sector is called rotational delay. Selected block से जो टाइम रिक्वायर्ड होता है डिस्क के अंदर जो स्पेसिफाइड सेक्टर तक उस जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा रोटेशनल डिले। Seek time while accessing a selected block, time required by the head to reach the particular track cylinder is called seek time. हेड रीच करेगा पर्टिकुलर ट्रैक सिलेंडर से पर्टिकुलर ट्रैक के सिलेंडर पर, उसे हम सीक टाइम कहेंगे। सिलेक्टेड ब्लॉक से जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा वो सीक टाइम कहलाएगा। एक्सेस टाइम इंक्लूड द डिले रिक्वायर्ड बाय डिस्क रोटेशन एज वेल एज हेड मूवमेंट। एक्सेस टाइम एक्यूमुलेट टाइम होता है, इंक्लूड होता है जो टाइम रिक्वायर्ड किया गया है रोटेशन के दरमियान और हेड मूवमेंट दरमियान, तो उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं दोनों को मिलाकर। हेड इज़ लाइक इलेक्ट्रिक कॉइल। हेड जो है उसके अंदर हम किस तरीके से डेटा को मैग्नेटाइज करते हैं, किस तरीके से हम डिस्क के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है लॉजिक 1, और कैसे डीमैग्नेटाइज पोर्शन जो है डिस्क रन करता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती और लॉजिक 0 का सिग्नल जो है उसके ऊपर होता है। अब जो है इसके अंदर बताया गया है सरफेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क विच रोटेट एट अ लो स्पीड ऑफ 300 RPM। इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क की जो है वो बताई है कि इसकी स्पीड जो है वो इतनी है। हेड जो है वो अपने सरफेस एरिया से टच नहीं करता हार्ड डिस्क के अंदर, और इसकी स्पीड जो है वो फ्लॉपी डिस्क से काफ़ी गुना ज़्यादा है, 9600 RPM। Dust is harmful and fatal in case of head disk by the virtue of its speed and its distance of head from the surface। डस्ट जो है वो हार्मफुल है हमारी डिस्क के लिए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।